So the students of 10th class, definitely, as you know that in the previous lecture what we discussed, एक बार जल्दी से वापस से उसको देख लेते हैं. In the previous lecture we discussed about the series and the parallel combination of the resistor. Okay, so what were the result of the series and parallel? हम उन screen को एक बार वापस से जरूर देखेंगे. So एक quickly recap करते हैं and let's proceed with the today's concept. तो आज के काम और आज के कॉन्सेप्ट पे चलिए अपना काम करना शुरू करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. सो व्हाट वी लर्न इन द प्रीवियसली लेक्चर, हम लोगों ने क्या सीखा एक बार सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे. सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी लर्न अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन एज यू आर गेटिंग ऑन योर स्क्रीन एंड यू आर गेटिंग इन द हाईलाइटेड फॉर्म. सो सीरीज कॉम्बिनेशन के हमारे पास क्या क्या रिजल्ट थे एक बार जल्दी से सारे बच्चे रिकॉल करेंगे. इन सीरीज कॉम्बिनेशन व्हेनेवर द रजिस्टर आर इन सीरीज, करंट इज सेम, वोल्टेज इज डिफरेंट. सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिफरेंट रहता है, एंड द नेट रेजिस्टेंस इज गिवन बाय द R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन. ओके, इन पैरेलल कनेक्शन व्हाट वी रिजल्ट, क्या सीखने को मिला, व्हाट वी लर्न अबाउट द पैरेलल कनेक्शन, दैट इन पैरेलल कनेक्शन वोल्टेज रिमेन्स द सेम बट द करंट इज डिफरेंट. ओके, थोड़ा रिवर्स हो गया है. And in parallel connection, the net resistance is get by 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 and so on. More be the number of parallel, आपका फॉर्मूला वैसे ही चलता जाएगा. ठीक है, हमने कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया था और कुछ न्यूमेरिकल मैंने आपके एज अ होमवर्क ही रखे थे. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट हियर. यहां से करना शुरू करेंगे और कुछ क्विकली चलते जाएंगे. सो we have to find out the net or equivalent resistance between A and B. हमें A और B के बीच में net और equivalent चाहिए. अगर आप ये solve कर चुके हैं, no problem in that. I am going to solve it quickly. तो सबसे पहले क्या होगा, R5 and R6 is in series combination. ये दोनों देखो एक ही लाइन में चल रहे हैं. So R5 and R6 are in series. R5 R6 का series combination चलेगा. तो कितना आएगा भाई इसका RS, इट वुड बी R5 330 प्लस 680. कर सकते हैं 083, आप सब जानते हैं हमारे पास कितना हो गया 11 1639 और 1010 ओम. ठीक है, अब इनका मैं बस आपको क्विकली इसमें डायग्राम देके आना चाहूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे पिछले वाले से बिल्कुल सिमिलर ही था. सो आई एम गोइंग टू इन अ डायग्राम ओनली. R1 as it is, R3 as it is, R4 as it is, R2 as it is. Done ना? But R5 and R6 का नेट आपके पास आ गया है. तो ये कितना आया 1010 ओम. Now you all are very much aware, अब आप सबको awareness हो गई है that now this 1010 and R4 ये दोनों कौन से कनेक्शन में जाने वाले हैं, both are going to be ना पैरेलल कनेक्शन. ठीक है, अब देखिए इमेजिन दैट इन दोनों का पैरेलल कनेक्शन सॉल्व करके आपका कुछ रिजल्ट आएगा. ओके, यहां तक डन है. चलिए सो इन दोनों का पैरेलल कनेक्शन करके हमारे पास कुछ रिजल्ट आने वाला है. ओके, एक बार जल्दी से स्क्रीन पे आ जाते हैं. सो दिस इज आवर स्क्रीन, बैक टू दैट. सो वॉट एवर बी द रिजल्ट ऑफ देयर पैरेलल, ये मिल गया. अब जो भी इन दोनों का पैरेलल रिजल्ट आएगा आरपी, ये R3 के साथ कौन से कनेक्शन में होगा, सीरीज कनेक्शन में जाएगा. देखो एक लाइन में, आप दोबारा से डायग्राम बना, इमेजिन दैट इन दोनों का रिजल्ट RP आया, तो दोबारा डायग्राम बनाए. R1 R3 R2 इज एज इट इज, हमने इनको अभी तक टच ही नहीं किया. बट R4 एंड 110 का रिजल्ट आया RP, है ना, इन दोनों की जगह पे RP. नाउ दिस RP विद द R3 इज इन अ सीरीज कनेक्शन. कौन से कनेक्शन में, सीरीज. मान लीजिए कुछ सीरीज का रिजल्ट आएगा. अब जो इन दोनों का रिजल्ट आएगा सीरीज का, लेट सपोज RS डैश. तो नेक्स्ट डायग्राम बनाए बेटा. द R1 एज इट इज, R2 इज एज इट इज. सॉरी, हमारा R2 यहां पे था. ठीक है, R1 इज एज इट इज एंड R2 इज ऑल्सो बीन एज इट इज, नो प्रॉब्लम इन दैट. एट द बॉटम ध्यान से देखेंगे. ठीक है, बट R3 और RP का जो सीरीज का रिजल्ट आया, दैट रिजल्ट वाज लेट सपोज RS डैश. अब क्या होगा, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे. नाउ RS डैश विद द R2, ये आपस में पैरेलल कनेक्शन में है. कौन से कनेक्शन में, पैरेलल में. लेट सपोज इनका पैरेलल कनेक्शन आया RP डैश और ये R1
आरपी डैश के साथ कैसे होने वाला है, ये आरपी डैश एज इट इज, दिस वाज ए पॉइंट, दिस वाज बी, एंड R1 एंड आरपी डैश बोथ आर इन सीरीज। सो ऐसे सीरीज और पैरेलल के वेरियस स्टेप्स को चलते चलते हमें अपनी डेस्टिनेशन को एंड तक पहुंचाना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन और इसका आंसर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो आई होप स्टेप समझ में आया। ओके, अबाउट दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को लेके मुझे डाउट बहुत ज्यादा बच्चों के कमेंट पे आए, कुछ लोगों ने यूट्यूब पे भी देखा, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप के थ्रू भी मुझसे कांटेक्ट में किया, दैट सर व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सो लेट्स रीड्रॉ दिस डायग्राम, और इस डायग्राम को एक बार रीड्रॉ करते हैं। सो हमें सॉरी, we have to find out the net resistance between A and B. हमें A और B के बीच में net resistance को find out करना है। Okay, so now the storyline goes in this manner that A से imagine that आपका current pass हुआ, let's suppose whatever be that current flows through the R1, now it reaches to this point, यहां पे आपके करंट के डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, लेट्स सपोज यहाँ पे I1 चला गया, यहाँ पे I2 चला गया। सो I1 फ्लोज थ्रू द R3, इसका मतलब R3 रजिस्टर से करंट पास हो रहा है, R2 रजिस्टेंस से I2 जा रहा है। ठीक है, यहां से I2 आ रहा है, यहां से I1 आया, नाउ दे रीचेस टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट को नंबर 1 नाम दे देता हूं, इस पॉइंट को 2 नाम दे रहा हूं, और इस पॉइंट को 3 नाम दे रहा हूं। ठीक है, now the I1 current, everyone on the screen, the I1 current reaches to the point number 2. अब पॉइंट 2 से कितने रास्ते हैं आप मुझे खुद देख के बताइए। There are two ways, one way जो R5 से होते हुए जाता है और एक वे जो R4 से। बट जो R5 वाला जो रास्ता है, इमेजिन दैट ये फ्लो ऑफ चार्जेस ही है। अब अगर R5 से अगर हमारा करंट फ्लो करता है तो आगे कहां जाएगा, देयर इज ब्रेक डाउन, यहां पे सर्किट ब्रेक हो चुका है, मतलब इससे आगे करंट जा ही नहीं सकता। इसका मतलब ये एक तरीके से ऐसा ही है जैसे मान लीजिए, इमेजिन दैट आप एक कार को ड्राइव कर रहे हैं, आप व्हीकल ड्राइव कर रहे हो। ठीक है, तो इमेजिन दैट यहाँ पे कुछ कार आ रही है, पेयर ऑफ कार है आई, जिनमें से I1 कार आगे चला गया, I2 कार R2 से होता हुआ, I1 किससे पास हुआ, R3 वाले स्टॉप से यानी रेजिस्टेंस से पास हुआ। नाउ इट रीचेस टू द पॉइंट 2। अब आप मुझे बताइए, क्या ये I1 कार आगे जा सकती है? क्यों? आगे तो ब्रिज है ही नहीं, आगे तो ब्रिज टूटा हुआ है। इसका मतलब ये I1 करंट आपके R4 से होते हुए वापस आ जाएगा। ठीक है, यहां से कौन आया, I2 आया पॉइंट 3 पे। सो पॉइंट 3 पे R2 से होते हुए I2 आ रहा है, ध्यान से देख पा रहे हैं आप, और I1 R4 से होते हुए आ रहा है, बोथ रीचेस एट अ, यहां से आया I1 और यहां से आया I2, दोनों कहां पे पहुंचे, 3 पर पहुंचे। अब देखो 3 पर भी दो रास्ते हैं, एक रास्ता जो B को जाता है जिसको हमें स्टडी करना है, बट एक रास्ता एक अननोन डेस्टिनेशन की तरफ जाता है जो कि आगे जाके ब्रेक डाउन है। ओके, ये भी आगे जाके टूटा हुआ है। ओके, यहां पे कुछ बच्चों के डाउट्स आ सकते हैं, सर ए और बी भी ब्रेक डाउन है। तो ए और बी ब्रेक डाउन नहीं है बेटा, इस बात को ध्यान से समझना। ए एंड बी आर दोस 2 पॉइंट जिसके अक्रॉस मुझे नेट रेजिस्टेंस चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, जिन दो पॉइंट के अक्रॉस हमें नेट रेजिस्टेंस चाहिए होता है, इट मींस इज दैट उन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस बैटरी लगी हुई है, तभी तो टीचर उन दोनों को पढ़ना चाहता है। अब ये जो हमारे पॉइंट्स है जिनको मैंने ब्रेकडाउन लिखा है, इनके अक्रॉस टीचर कुछ नहीं चाहता। तो इसका मतलब ये हुआ कि टीचर ने यहाँ पे कोई बैटरी नहीं लगाई, ये बस ऐसे ही ओपन छोड़ रखे हैं। इसका मतलब R5 से कोई करंट नहीं जाएगा, इसका मतलब इस रास्ते से भी कोई करंट नहीं जाएगा। और ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस भी रेजिस्टेंस से कोई करंट नहीं जा रहा है, लेट्स सपोज इट इज अ रेजिस्टेंस R, इसमें से करंट 0 जा रहा है, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो सिंपल भाषा में बात करें, इफ देयर इज नो करंट फ्लो थ्रू एनी रजिस्टर, उसे कनेक्ट करो या उसे हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं आपकी डेली लाइफ का। जैसे आप अपने घर के अंदर हैं, इमेजिन दैट आपने अपने घर में एक डिवाइस को लगाया, हीटर को लगाया। ठीक है, आपने हीटर को प्लग किया, अभी विंटर टाइम चल रहा है तो आपने हीटर को प्लग किया या हीटिंग रॉड को प्लग किया। बट इमेजिन दैट सिचुएशन कुछ ऐसी है कि उस हीटर में से कोई करंट ही पास नहीं हो रहा है, देयर इज नो करंट इज पासिंग थ्रू दैट हीटर। इसे सुनना प्लीज सारे बच्चे,
तो अगर आपने उसे प्लग में इंसर्ट कर दिया है बट उसमें से कोई करंट ही पास नहीं हो रहा है, अब अगर उसमें कोई करंट पास ही नहीं हो रहा है तो आप उसे चाहे प्लग में लगा के रखिए, चाहे आप प्लग में से हटा के उसे साइड में रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल पे। एग्री हो ना? क्यों? क्योंकि सर उसमें से कोई करंट ही पास नहीं हुआ, तो उसे हटा दो या लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपने इस डायग्राम को रीड्रॉ करें, पॉइंट ए से कहां गए? R1 गए, R1 से कहां गए? R3 गए। ठीक है बेटा? क्लियर? एक R3 से ये रास्ता कहां आता है? 3 तक आता है। ठीक है, तो यहां से हम R2 से होते हुए, चलिए इसको सीधा ड्रॉ कर लेते हैं। R2 को सर ने न्यूमेरिकल में थोड़ा तिरछा करके ड्रॉ किया है, हमने इसे सीधा ड्रॉ कर दिया। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट 1 था, यहाँ पे पॉइंट 3 था, तो R2 कहां कनेक्टेड है? R2 1 और 3 के बीच में कनेक्टेड है। ठीक है, ओके। R3 कहां कनेक्टेड है? R3 1 से जा रहा है और 2 तक जा रहा है। ठीक है, 2 तक जा रहा है, फिर 2 से हम जाएंगे 3 तक। कहां जाएंगे? 2 से जाएंगे 3 तक। तो ये रहा 2, जहां पे बीच में रेजिस्टेंस लगा हुआ था R4, और यहां से हम 3 वाले पॉइंट तक जाएंगे। पॉइंट को समझ रहे हो? R5 को नहीं लगाते हैं क्योंकि R5 के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और इस एक्स्ट्रा वायर को भी मत लगाइए क्योंकि इसमें से भी करंट नहीं पास हो रहा। और 3 से फिर आप सीधे चले गए B तक। अब आप मुझे बताइए एवरीवन, क्या अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन राइट नाउ और नॉट? क्या कर सकते हैं? आंसर क्या आएगा वो आप अपने पास रखिए, इस चीज का इश्यू नहीं है। क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? प्लीज मुझे बता सकते हैं क्या ये क्वेश्चन हो सकता है? यस, एब्सोल्युटली। ओके, युग आस्क दैट सर R1 एंड R3 आर इन, लेट्स प्लीज बैक टू दैट। एक बार स्क्रीन पे वापस चलते हैं। देखो यही तो यहां से डाउट है, जो आपके डाउट आते जाते हैं प्लीज आप मुझे बिल्कुल बताइए। ओके, that one student says that sir R1 and R3 are in series। बेटा R1 और R3 सीरीज में कैसे हुए? देखो सीरीज में क्या होता है, जहां पे एक एंड से दूसरा एंड कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो चलो आपने देखा सर R1 है, R1 का एक एंड R3 के दूसरे एंड के साथ कर, बट बीच में R2 भाई भी तो आ गया। ठीक है, R2 आ गया ना बीच में, तो क्या हुआ? देखो R1 से मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2 एम्पियर करंट जा रहा है। कितना एम्पियर करंट जा रहा है? 2 एम्पियर। अब इस 2 एम्पियर में से 0.5 एम्पियर आगे चला गया, तो यहां पे 1.5। तो अब आप मुझे बताइए, द स्टूडेंट युग, आप मुझे बताइए क्या R1 और R3 में सेम करंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि बीच में एक कट आ गया ना, रास्ते में कट आ गया, यहां से करंट बट गया। और जब करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो वहां पे सीरीज कनेक्शन नहीं होता। सीरीज में करंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरे बात को? अब देखिए R3 से कितना करंट जा रहा है? 0.5 एम्पियर जा रहा है फॉर एग्जांपल। अब यही 0.5 एम्पियर किससे जाएगा? R4 से जाएगा, क्योंकि बीच में कोई कट ही नहीं है। इसका मतलब R3 और R4 से हमारे एग्जांपल के हिसाब से सेम करंट जा रहा है। इसका मतलब R3 और R4 क्या है? R3 और R4 सीरीज कनेक्शन है। तो पहले R3 और R4 क्या होंगे? सीरीज होंगे। सॉरी, R3 और R4 का जो रिजल्ट आएगा वो R2 के साथ पैरेलल होगा। एक बार वापस से रीड्रॉ करते हैं, R1 R2 एज इट इज, ये दिस इज माय A पॉइंट, दिस इज माय B पॉइंट। लेट सपोज R3 और R4 का जो सीरीज आया वो RS आया, तो अब ये RS R2 के साथ पैरेलल कनेक्शन में, और इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो R1 के साथ सीरीज कनेक्शन में जाएगा। क्लियर है? क्या आप सीरीज में और इसे कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं? ओके, आई एम गेटिंग वन मोर डाउट हियर सर। इन द फर्स्ट क्वेश्चन we can find the series between R3 and R4 then find the parallel। no बेटा, जो सीक्वेंस चल रहा है ना, आप सीक्वेंस को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो जो चीज चलती आ रही है वो आपके पास देखो कैसे आ रही है। आपने फर्स्ट क्वेश्चन को कहा, इसका बात कर रहे हैं। हाँ, इस वाले क्वेश्चन, सॉरी यू आर टॉकिंग अबाउट दिस। नो वी कांट डन, क्योंकि आपको पीछे से फोल्ड अप करता जाएगा ना। जैसे R5 R6 सीरीज हुआ, फिर वो R4 के साथ पैरेलल होगा, फिर सीरीज बनाएगा, फिर पैरेलल, फिर सीरीज। आप ये नहीं कह सकते सर R1 R3 सीरीज है, क्योंकि बीच में बढ़ गया ना, तो आपको पीछे से फोल्डिंग करती हुई आनी पड़ेगी। इसे मैं फोल्डिंग मेथड बुलाता हूं। आई यूज्ड टू कॉल दिस एज अ फोल्डिंग मेथड। क्लियर है?
डन है? तो और प्रैक्टिस करते हैं अभी। चलिए, लेट्स सपोज वन मोर क्वेश्चन। यहां पे एक क्वेश्चन मैं लेके आया हूं आपके सामने, एंड क्वेश्चन इज फाइंड नेट रेजिस्टेंस। ध्यान से देखेंगे, फाइंड नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। you have to find net resistance between A and B, where R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to R4 is equal to R5 is equal to 2 ohm। ये मेरा क्वेश्चन है, प्लीज आप लोगों के लिए ध्यान से देखते जाइए। आप अपनी रफ में भी कर सकते हैं, along with that मैं स्क्रीन पे काम कर रहा हूं। We have to find out the net resistance between what A and B, यानी हमारी बैटरी A और B के अक्रॉस लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ A and my mistake E, my mistake, sorry बेटा, I am taking my word, it is A and E। okay, we have to find out the net resistance between A and E, ठीक है। तो बताइए कैसे सॉल्व होगा, ये कैसे सॉल्व होगा? हम यहां से फोल्ड अप करना शुरू करेंगे। R2 एंड R3 कैसे हैं? सीरीज कनेक्शन में मैं कर रहा हूं, आप भी साथ के साथ अपने स्क्रीन पे कर सकते हैं, और आप अपना आंसर मुझसे पहले ग्रुप में मैसेज में शेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो R2 एंड R3 इन सीरीज, तो इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा बेटा? सीरीज में RS इज इक्वल टू 2 + 2 विच इज 4 ओम। इन दोनों का रिजल्ट क्या आया? 4 ओम। डायग्राम दोबारा से बनाएं, डायग्राम को दोबारा से बनाते हैं। ए, दिस इज R1, ठीक है। यहां पे बी पॉइंट पे पहुंचे हम लोग, दिस वाज R5, दिस वाज R4। ये तो हमारे एज इट इज थे, ठीक है, हमने इन्हें टच नहीं किया। बट व्हाट वी हैव डन, हमने किस पे काम किया था? हमने R2 और R3 का रिजल्ट निकाल चुके हैं। R2 R3 का रिजल्ट आया 4, तो R2 और R3 की जगह पे आप 4 लिख दीजिए। समझ में आया? अब बताइए क्या दिख रहा है? ये जो 4 ओम है, ये इस R5 के साथ कैसा दिख रहा है? पैरेलल कनेक्शन। क्या दिख रहा है बेटा? पैरेलल दिख रहा है ना, साफ साफ, पैरेलल ऑफ 4 ओम एंड R5। जैसे जैसे आप डायग्राम को रैप अप करते जाएंगे और आप अपना अगला डायग्राम, दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट कि आप अपने डायग्राम जरूर बनाइए। जैसे ही आप एक अपना स्टेप करते हैं, आप अपने डायग्राम को दोबारा से मॉडिफाई करके बनाइए, क्योंकि वंस यू मॉडिफाई द डायग्राम ना बेटा, वो आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए हिंट देगा। जैसे हमने सीरीज किया, जैसे ही सीरीज हुआ तो नेक्स्ट स्टेप के लिए हिंट क्या मिली? कि ये दोनों पैरेलल कनेक्शन में। तो बताइए पैरेलल क्या होगा? 1/4 + 1/R5, और R5 की वैल्यू भी 2 है। एलसीएम 4, 1 + 2 3/4, और आरपी की वैल्यू क्या मिली? 4/3। कहानी क्लियर हुई? तो 4 और R5 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 4/3। दोबारा से रीड्रॉ करें डायग्राम। ए से आया हमारा R1, ओके। अब 4 और R5 का पैरेलल हो चुका है, जो कि आया है 4/3, ठीक है। तो इनके पैरेलल की जगह पे ये लिख देते हैं, और R4 एज इट इज, एंड दिस इज E। तो बताइए अब आपको ये तीनों कैसे दिखाई दे रहे हैं? एवरीवन ध्यान से देखेंगे, कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको ये? दे आर लुकिंग इन अ पैरेलल, सॉरी माय मिस्टेक, सीरीज कनेक्शन। दिख रहे हैं ना, एक लाइन में है। तो अब क्या हो गया? सीरीज हो गया। सीरीज ऑफ R1 4/3 एंड R4, और सीरीज का फाइनल रिजल्ट R1 की वैल्यू 2 + 4/3 + 2, तो इट वुड बी 4 + 4/3। एलसीएम आप सब जानते हैं, आसान सा है, 3, और इट वुड बी 12 + 4 16/3। तो हमारे सारा आंसर, क्योंकि इसके बाद अब कुछ नहीं बचा, इसके बाद तो ए और ई के बीच में आपका नेट रेजिस्टेंस कितना आया? 16/3 ओम। दिस शुड बी आवर फाइनल आंसर। ओके, सो एनीवन जिसका ये आंसर मुझसे पहले आया, प्लीज। 16/3, वेरी गुड वेरी गुड। विवेक, नॉट 13, इट वुड बी 16/3। वेरी गुड वेरी गुड, आप सबके सही हैं, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। और किसी का प्लीज? क्लियर है? चलिए चलिए, सो प्रोसीड। ऐसे ही सीखते हैं, धीरे धीरे अपने प्रोसीड और अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं आप, ठीक है। ओके, नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन। एवरीवन यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई देगा। और इस बार क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन इज आस्किंग दैट फाइंड द इफेक्टिव, इफेक्टिव मतलब नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी।
आपको ए और बी के बीच में बताना है। क्लियर हुई कहानी? तो वेयर इज ए, दिस इज ए, दिस इज बी, इट मींस हमारी बैटरी यहां लगी हुई है। तो इसका मतलब हमें रैप अप कहां से करना पड़ेगा भाई? आप जल्दी से मुझे विद इन 2 मिनट्स आप लोग इसे सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। हम कहां से रैप करेंगे? हम बाहर से। देखो किसी भी चीज को फोल्ड करते हो तो पीछे से फोल्ड करते आइए, ठीक है? तो पहले सबसे पहले क्या होगा? 3 और 3 आपस में सीरीज। अब मैं इसे थोड़ा सा क्विक कर रहा हूं। 3 और 3 क्या होंगे? सीरीज में आएंगे। तो बताइए 3 और 3 का सीरीज क्या बनेगा बेटा? 3 और 3 का सीरीज बनेगा 6 ओम, ठीक है? अब इन दोनों का जो सीरीज कनेक्शन आएगा वो इस 6 ओम के साथ, ये जो येलो कलर में जो 6 ओम है इसके साथ कौन से कनेक्शन में होगा? पैरेलल कनेक्शन में होगा। तो क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप होगा पैरेलल ऑफ 6 ओम एंड 6 ओम। इन 3 और 3 का 6 ओम और ये वाला 6 ओम पैरेलल में होगा। अब हम अपने दिमाग में, प्लीज आप अपने दिमाग में डायग्राम बना सकते हैं, बट आप अपनी हैबिट रखिए, जब भी आप बोर्ड के लिए जाएंगे आपको डायग्राम की जरूरत पड़ेगी जरूर। ओके, बट हम यहाँ पे क्विक कर रहे हैं, ठीक है? तो 6 और 6 का पैरेलल 1/rp इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6, दैट वुड बी 2/6, और बाद में रेसिप्रोकल करेंगे तो 3 ओम आएगा। तो इसका मतलब इन तीनों का जो पैरेलल रिजल्ट आया, इन दोनों का सीरीज आया 6, इस सीरीज का इसके साथ जो पैरेलल रिजल्ट आया वो क्या आया? 3 ओम। कितना आया? 3 ओम। दोबारा से डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इनका जो रिजल्ट आएगा वो इस वाले 3 ओम के साथ, इस ब्लू वाले 3 ओम के साथ कौन से कनेक्शन में जाएगा? सीरीज में जाएगा। फिर उनका जो रिजल्ट आएगा वो इस ब्लू वाले 6 ओम के साथ पैरेलल में। उनका जो रिजल्ट आएगा वो इस ग्रीन वाले 3 के साथ सीरीज में, और फिर इस 6 ओम के साथ पैरेलल में, और फाइनली इस 3 ओम के साथ सीरीज में, और फाइनली इस 3 ओम के साथ पैरेलल में। तो यहाँ पे सीरीज पैरेलल थोड़ा सा लंबा जा रहा है। आप एक बार इसे सॉल्व कीजिए और प्लीज शेयर योर आंसर, देन आई विल शेयर माय आंसर। प्लीज आप सॉल्व कीजिए। अब मैं स्क्रीन पे सॉल्व नहीं कर रहा हूं, सो यू हैव 1 मिनट, प्लीज यू कैन सॉल्व दिस आउट। आपका आंसर क्या आने वाला है? जल्दी से सॉल्व करेंगे प्लीज। सीरीज पैरेलल, पेशेंस रखिए। एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसा ही है बेटा ये, थोड़ा पेशेंस रखिए और करते जाइए, जितनी बार पूछा है उतनी बार, ठीक है? अगर आप 2 + 3 करना सीख गए हैं तो आई होप आप 2 + 3 + 4 + 7 + 9 + 5 + 6 ये भी आप सॉल्व करना सीख जाओगे। बिकॉज वंस यू नो हाउ टू ऐड, इट डजंट मैटर कि कितने नंबर्स हैं, अब आपको बस वो क्वेश्चन लेंदी होगा। आई विल शेयर माई आंसर, प्लीज आप अपने आंसर को अपने पास रखिए, मैं अभी शेयर करता हूं, नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है? प्लीज ये अनम्यूट, ये म्यूट कर लीजिए प्लीज बेटा, जिसकी भी वॉइस है ये, प्लीज, इट गेट अ डिस्टर्बेंस। The resistance between A and B must be 2 ohm. How many students are getting that? Please quickly. 2 ohm कैसे, 3 ohm कैसे आया बेटा? देखिए एक बार वापस से। You all are getting that. यहां तक तो आपका सॉल्व करके कितना आया होगा? 3 ओम आया होगा ना बेटा? 6 ओम। ये ए और बी के बीच में 3 ओम है बेटा, 3 ओम है ये। आप भूल गए इस बात को? आप देखिए मैं एक बार दोबारा से इसे रिपीट करता हूं। 3 और 3 इन दोनों का सीरीज आएगा 6, और अगर इस 6 को 6 के साथ पैरेलल में करते हैं तो आएगा 3 ओम। 1/6 + 1/6, ठीक है? अब ब्लू वाले कलर पे आते हैं। ये वाला जो 3 ओम जो इनका रिजल्ट आया था वो नेक्स्ट 3 ओम के साथ सीरीज कनेक्शन में। तो 3 + 3 6, उस 6 को अगर इस ब्लू वाले 6 के साथ पैरेलल में लेके जाते हैं तो आंसर फिर से आएगा 3 ओम, ठीक है? अब ग्रीन वाले पे आते हैं। नाउ दिस 3 ओम जो भी इसका रिजल्ट आया, इन दो ट्रायंगल्स का जो रिजल्ट आया वो 3 ओम इस 3 ओम के साथ सीरीज में। तो 3 + 3 6, और इस ग्रीन कलर वाले 6 के साथ पैरेलल में, तो उसका आंसर फिर से आएगा 3 ओम, ठीक है? ओके, अब इस कलर पे आ जाते हैं। ये जो 3 ओम है वो इस 3 ओम के साथ, मतलब हर ट्रायंगल को सॉल्व करने के बाद 3 ओम बन रहा है, ठीक है?
ये इस 3 ओम के साथ सीरीज कनेक्शन में आएगा विच इज 6 ओम। क्लियर है? बट ये जो 6 है ये 3 के साथ सीरीज में नहीं है, पैरेलल में है। तो 6 ओम 3 के साथ पैरेलल में है बेटा, 1/6 प्लस 1/3, एलसीएम इज 6, 6 1 3 2 जा 3/6, it would be 2 ohm beta. Getting or not? How you are getting everyone 3 ohm? या एक दूसरे का आंसर देख के कॉपी कर रहे हो? ओके, सारे सॉल्व करके खुद बताइए प्लीज इसको। दैट वुड बी 2 ohm. Those students, those who have written the 3 ohm, please, जो ये मुझे 3 ohm करके आंसर भेज रहे हैं, आर यू गेट माई पॉइंट? क्या आपको मेरा पॉइंट समझ में आया? आप फ्लो में चले गए। आई एम आस्किंग टू दो स्टूडेंट्स प्लीज, ये जो 3 ohm वाले हैं, ओके है या नहीं है? प्लीज, क्रेश, आयुष, जितेंद्र, दीक्षा, ओके। हु इज दैट? प्लीज ये अनम्यूट करो यार, एक तो म्यूट कीजिए, अदरवाइज आई हैव टू डू दिस। इफ यू हैव डाउट देन आस्क मी। डन है? ओके। सो आप अपनी गलतियों को प्लीज, इसे थोड़ा लाइटली ना लीजिए, इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। आप जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे आप इसे दोबारा से कर लेंगे, ठीक है? डन है? चलिए, now this is very important question about which that I want to discuss, very important, and as you are looking, we are in a 10th class, but this question once at a time it was asked in the IITs, in the CBSE 12th class. I am asking for the 12th class since we are preparing for the NTSC, but sometimes and majority time ये 12th class की CBSE में भी आता है. So this question is very important. Now this question creates a confusion here, and if I ask you what is the net resistance between A and B, आपसे पूछा जाए तो आप क्या जनरली मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इसका आंसर देंगे? सर दे आर इन अ सीरीज कनेक्शन। सर साफ साफ दिख रहा है एक लाइन में, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। नाउ आई वांट टू डिस्कस व्हाट इज द प्रॉब्लम। लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज 1, इस पॉइंट को 1 का नाम दे देते हैं, सी वाले पॉइंट को 2 का नाम दे देते हैं, डी वाले पॉइंट को 3 का नाम दे देते हैं, एंड यहां पे इसे 4 नाम दे देते हैं, ठीक है? तो देखिए स्टोरी लाइन, इफ आई कनेक्ट, अगर मैं किसी पॉइंट को गलत कनेक्ट करता हूं, प्लीज आप लोग मुझे उसी समय पॉइंट आउट कर सकते हैं, ओके? हमारी जर्नी कहां से स्टार्ट हुई? ए से। चलो आप ए से कहां पहुंचे? 1 पे। कहां पहुंचे? 1 पे, ठीक है? 1 से कहां जाएंगे आप? 2 जाएंगे, तो हम 1 से गए 2, एंड 1 से 2 में हमारे पास बीच में एक 2R नेम का रेजिस्टेंस था, ओके? ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 से एक रास्ता डायरेक्ट कहां जाता है? 3 तक जाता है, जा रहा है, बट 1 से 3 जो रास्ता जाता है इसमें बीच में कोई भी एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है। तो ये सर्किट में कोई एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब हमने 1 पॉइंट को और 3 पॉइंट को कनेक्ट कर दिया। देखो अब देखो, आप सारे बात से ध्यान से सुनेंगे। लेट सपोज आपके घर में एक पावर प्लग है, यहां पे ये पावर प्लग रहा, इसे हम लोग 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है? दिस इज बीन योर, लाइक लेट सपोज योर लैपटॉप स्क्रीन, जो भी है, ठीक है? ये आपका डिवाइस है, ओके? ये डिवाइस है, इस डिवाइस को 0.3 का नाम दे देते हैं, ओके? अब इन दोनों डिवाइसेस में, यानी जहां पे आपकी पावर सप्लाई है, दिस इज योर पावर सप्लाई, एंड दिस वाज योर डिवाइस जिसको आप ऑपरेट करना चाहते हैं, उन दोनों के बीच में गैप है। तो आपने क्या किया? आपने एक वायर लिया, यू यूज्ड अ वायर, ठीक है? एक वायर लिया सिंपल, उसमें बीच में कोई डिवाइस नहीं लगाया आपने। द वायर विच कनेक्ट्स डायरेक्टली पॉइंट 1 टू द पॉइंट 3, यानी वो वायर हमारे पॉइंट 1 और 3 को डायरेक्ट जोड़ता है। इसका मतलब 1 और 3 दोनों डायरेक्ट कनेक्टेड हो गए। एक तो या तो आप ऐसे कनेक्ट कर लो, ठीक है? या फिर आप एक काम करो, आप अपने लैपटॉप को उठा के सीधा पावर प्लग के पास ही ले जाओ और यहीं पे जोड़ दो। तो इसका मतलब ये जो सिचुएशन थी और ये वाली जो सिचुएशन है, दोनों एक ही चीज है। इसका मतलब अगर 1 और 3 पॉइंट पे, ध्यान से समझना, पॉइंट 1 और पॉइंट 3 के बीच में अगर हम एक वायर लगाते हैं, डायरेक्ट वायर, बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई बल्ब नहीं है, कोई फैन नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब सिंपल वायर है, वो वायर जो डायरेक्ट जोड़ता है चीजों को। तो इसका मतलब 1 और 3 दोनों डायरेक्ट जुड़ गए, इसका मतलब 1 और 3 एक ही पॉइंट हो गए। ये मैं सिखाना चाहता हूं कि अगर दो पॉइंट्स, प्लीज यही ट्रिक है यहां की,
कि अगर 2 पॉइंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, जैसे 1 और 2 है, अब आप देखिए 1 और 2 कनेक्टेड हैं, बट बीच में 2r आता है, तो बीच में एक रुकावट आ गई, वो मिल गया, तो दोनों 1 और 2 अलग अलग जगह हो गई। बट 1 और 3 के बीच में कोई रुकावट नहीं आती, 1 और 3 के बीच में। इसका मतलब 1 पॉइंट और 3 पॉइंट दोनों एक ही चीज हो गई। एक ही चीज मतलब दोनों एक ही लोकेशन पे हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो 1 से 2 गए, हो गया। 1 से डायरेक्ट 3 पे गए, तो इसका मतलब 3 और 1 एक ही जगह पे हो गए। अब आ जाओ 2 से। 2 से हम कहां जाएंगे? 3 पे जाएंगे। 2 ये रहा। 2 से हम जाएंगे 3 पर 3 कहां था? 3 वहीं पर था जहां पे 1 था, तो 2 से 3 पर चलते हैं। क्लियर है? ये वाली कहानी समझ में आई? 2 से हम लोग कहां जाएंगे? 2 से हम लोग जाएंगे 3 पर। 2 से 3 पर 3 वहीं था जहां पे 1 था, और 2 और 3 के बीच में 2r कनेक्टेड है। क्लियर हुई कहानी? ओके। फिर 2 से एक और रास्ता जाता है 4 तक, यानी 2 और 4 के बीच में कोई एलिमेंट नहीं है यहां पे देखिए, बट यहां पे डायरेक्ट वायर है। इसका मतलब 2 और 4 एक ही पॉइंट हो गए। ये कहानी समझ में आई? तो हमने 2 से भी दोनों रास्ते देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। 3 से कहां जाते हैं? 4 तक। 3 कहां पे है? जहां पे 1 था। 4 कहां पे है? जहां पे 2 था। और 3 और 4 के बीच में r कनेक्टेड है। 3 से डायरेक्ट 1 पे जाते हैं, वो ऑलरेडी पहले हो चुका है। ठीक है, अब आ गए हम 4 पे, और 4 से हम जाएंगे b तक। तो बताइए a और b के बीच में ये 3 रजिस्टर्स कैसे कनेक्टेड हैं? हाउ दे आर कनेक्टेड? दे आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल कनेक्शन, नॉट इन अ सीरीज कनेक्शन। सो डायग्राम देखने में तो सीरीज लग रहा था। अगर ये डायग्राम ऐसा होता, फॉर एग्जाम्पल मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, a, if the diagram something like that, b, 2r, 2r and r, this is point c, this is point d, ऐसे दे दिया। बताओ ये कैसे कनेक्टेड है? सर ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है ये सीरीज कनेक्शन है, बट ये जो बीच में एलिमेंट कनेक्ट किया ना, ये डायरेक्ट वायर, इसने इसकी सारी कहानी स्विच कर दी। सो हाउ दे आर कनेक्टेड? दे आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल कनेक्शन। तो इस डायग्राम में ये तीनों रजिस्टर्स पैरेलल कनेक्शन है। तो नाउ वी कैन सॉल्व। सो व्हाट इज द नेट पैरेलल? 1 by rp is equal to 1 by 2r plus 1 by 2r plus 1 by r. Okay, LCM would be 2r. LCM क्या आएगा? 2r, 1 plus 1 plus 2, and that would be क्या आएगा बेटा? 4 by 2r, and when we solve it would be 2 by r. बट 2 बाय आर क्या आया था? 1 बाय आर पी। बेटा ये गलती नहीं करेंगे, आप इसे मिस नहीं करेंगे। ये 1 बाय आर पी की वैल्यू है, तो आर पी की वैल्यू क्या होगी? आर बाई 2। तो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल? द वैल्यू फॉर द रेजिस्टेंस इन पैरेलल वुड बी आर बाई 2। एम आई क्लियर टू एवरीवन? ये कहानी सबको क्लियर है बेटा? ये स्टोरी लाइन समझ में आई? एनीवन हैविंग एनी क्वेरी इन दिस क्वेश्चन, प्लीज लेट मी नो। किसी को कोई क्वेश्चन में इस वाले वैरायटी में कोई डाउट हो? ये वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर इंपॉर्टेंट फॉर आईआईटीज एंड ऑल, स्पेशली फॉर योर एनटीएससी प्रिपरेशन. So for the NTSC examination, this is also been very important. Okay, डन है? चलिए, so और क्वेश्चंस को देख लेते हैं, और अब कुछ क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए. Okay, now the next slide that I am going to discuss, next 2 slides are your homework, and I request each and everyone take the screenshot of both the slides and complete that down. अब इन्हें आप मुझे कंप्लीट करके देंगे, और ये आपका होमवर्क है, योर प्रैक्टिस वर्क. दिस इज द क्वेश्चन, ये आपको कंप्लीट करना है. This question is asking find the net resistance in the following cases. So there are various cases जो आपको दिखाई दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्लीज. ओके, एंड द स्टूडेंट दोज हु आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद मी, जो मुझसे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, उनको ये अभी ग्रुप में भी मिल जाएगा व्हाट्सएप के थ्रू. बट द स्टूडेंट दोज हु आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द ग्रुप, जो यूट्यूब से या बाकी अदर मीडियम से कनेक्टेड है मुझसे, प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे कंप्लीट करके देंगे. ओके, first this one, second this one.
ओके, दीज आर द क्वेश्चन दैट यू हैव टू कंप्लीट. ये वो क्वेश्चन है जो आपको मुझे कंप्लीट करके देने हैं. ठीक है, ये आप कंप्लीट करेंगे, इसे फिनिश अप करेंगे. और इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन द यूट्यूब पे पूछ सकते हो, आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, एंड वी कैन प्रोसीड एंड वी कैन कम विद द योर डाउट्स असाइनमेंट. हम आपके डाउट सेशन के ऊपर भी आ जाएंगे. क्लियर है? आई एम अगेन शेयरिंग द स्लाइड नंबर दिस which carries a question number 16 जिसमें आपके पास 6 questions हैं and the 4 questions are means total 10 questions that you have to practice. Okay, मैं ये नहीं कह रहा 10 questions are the enough for the expert in the series and parallel, but these 10 questions are very much important. So please be quick and complete that down. Done? Okay. So that's all for the today's lecture. Each and